शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य के साथ आज बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किए। सुहाग भाग ऐसा शब्द दुनिया में कहा जाता है। वैसे तो सुहाग शब्द का अर्थ भी सौभाग्य होता है। तो मैं सुहागवान भाग्यवान आत्मा हूँ। वो लौकिक रूप से समझते हैं, जिस स्त्री का पति उससे पहले न शरीर छोड़े, सदा साथ रहे, तो कहेंगे ये सदा सुहागिन है। उसको आशीर्वाद समझते हैं, वरदान समझते हैं। आज बाबा ने जो अर्थ समझाया है वो बहुत महान है। हम आत्माओं का सुहाग है भगवान, जिसको हमने अपना जीवन साथी बना लिया। तो हम उसकी सुहागिने हैं, यानी उसके संग से सौभाग्यवती आत्माएं हो गई हैं हम। तो आज जो बाबा ने समझाया कि सुहागिन का अर्थ क्या है, जो आत्माएं या बाबा के बच्चे किसी के भी बोल को सुनते हुए भी नहीं सुनते, यानी प्रभावित नहीं होते उससे, किसी भी आत्मा की स्मृतियों को संकल्प और स्वप्न में भी नहीं लाते, यानी एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं उनको सदा सुहागिन का अविनाशी तिलक मिल जाता है। सदा सुहागिन माना एक के संग में रहने वाले, जो किसी के भी बोल को सुनते हुए नहीं सुनेंगे, किसी की स्मृतियों को भी संकल्प स्वप्न में भी नहीं लाएंगे, यानी किसी देहधारी के झुकाव में कभी नहीं आएंगे, जिनकी बुद्धि में सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी आत्माओं को सदा सुहागिन का अविनाशी तिलक मिलता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान होते हैं। यहाँ सुहाग माना एक बाबा को कंपेनियन बनाया हुआ, सदा संग रहने वाले, कभी मन बुद्धि से जुदा ना होने वाले। तो ये सारा क्राइटेरिया चेक करो कि किसी आत्मा के बोल का प्रभाव न पड़े, बाबा के बोल अंदर ऐसे छपे हुए हों, अंदर का कान बाबा की बात सुनता रहे, अंदर का मुंह बाबा से बात करता रहे। देहधारी तो वैरायटी तरह की बातें बोलेंगे, कभी लुभाने वाली भी बोलेंगे, कभी तड़पाने वाली भी बोलेंगे, दोनों तरह की बोलेंगे। दोनों तरह की बातों से जो प्रभावित ना हो, उसके प्रभाव में ना आए, स्मृतियों में भी कोई देहधारी ना हो, यानी उसकी तरफ झुकाव ना हो, ऐसा चेक करना पड़ेगा अपने आप को। क्या ऐसी मैं सदा सुहागिन का तिलक लेने वाली आत्मा हूँ? कोई देहधारी की तरफ किसी रूप वाला भी झुकाव न हो, न नाम रूप वाला, न मोह वाला, न लोभ वाला। लोभ रूप में भी देहधारियों
का झुकाव होता है, मोह रूप में भी होता है, काम रूप में भी होता है, अभिमान रूप में भी होता है, जो देहधारी बुद्धि पर छपा रहे। तो ऐसी स्थिति सब चेक करो कि है हमारी, इसमें से कितने नंबर हमको मिलते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सदा सुहागिन का अविनाशी तिलक मिला है, तभी कहेंगे भाग्यवान है। अदरवाइज भाग्य कम, कहीं किसी रूप का अदली बदली होता ही रहेगा। तो आज याद रखेंगे सारा दिन, मैं कौन हूँ? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरी बुद्धि में कोई देहधारी न सुनता है, न दिखता है, न बोलता है। मेरी प्रीत एक के साथ है। कहीं स्थूल बातें बुद्धि को प्रभावित करें, कहीं कोई कथा कहानियाँ बुद्धि को प्रभावित करें। चेक करना बुद्धि झुकती किधर है, खींचती किधर है, किधर आकर्षित होती है। उसको चेक करके हमको चेंज करते जाना है। भाग्य माना ही एक की स्मृतियाँ। जितना स्मृतियाँ डाइवर्टेड होंगी देहधारियों की तरफ, उतना भाग्य डाइवर्ट हो जाएगा। भाग्य माना बुद्धि में एक के सिवाय दूसरा ना हो, तो वो तो ऑल इन वन है ना, संसार की सर्व प्राप्तियां हमको कराने वाला है। तो उसकी तरफ बुद्धि है तो सर्व प्राप्तियों की तरफ बुद्धि है। अगर उसकी तरफ नहीं है तो सर्व प्राप्तियों से वंचित आत्मा हो ही जाती है। फिर हम शिकायत नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते ये मिले, ये क्यों नहीं मिला। क्योंकि जहाँ दाता है, जिधर से सब सोर्स है, सब प्राप्त होना है, उधर से ही लाइन कटी हुई है। और जिनसे देना है, जिनसे कुछ मिलना नहीं है, उनके साथ हमारी लाइन जुटी हुई है। तो प्राप्तियाँ उसी हिसाब से होंगी ना। तो क्या याद रखना है? मैं हूँ भाग्यवान आत्मा, सदा सुहागिन, सदा एक के संग में रहने वाली, एक को सुनने वाली, एक को देखने वाली, और एक के सिवाय बुद्धि में और कोई ना आए, ऐसी स्मृतियों में रहने वाली। आज का हमारा याद की यात्रा का क्या थीम चल रहा है? स्वच्छता के लिए सरलता का गुण। आज के बाबा के महावाक्य हैं, अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है। इतने दिनों से हम समझ पा रहे होंगे कि सरलता माना सब गुण, सब शक्तियाँ समाई हुई। रोज बाबा कोई ना कोई गुण शक्ति को हाईलाइट करते हैं। तो अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। तो होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। तो मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ, या मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब ये रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना। बाप दादा ने ये जो भट्ठी बनाई है वह फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, ये सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया,
और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं। तो इस मिलन का यादगार ये मंगल मिलन है। तो बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े ते बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलना। जब ये मिलन हो जाएगा तब जय जयकार हो जाएगी। तो ये है हमारी सरलता की गुह्यता, मधुरता धारण हो और उससे आपस में संस्कारों का मिलन हमारा होता रहे।